साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम रीट जो राजस्थान में 3rd ग्रेड परीक्षा के लिए तैयारी की जा चुकी है, इससे संबंधित हम आज हिंदी की प्रश्नोत्तरी करना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आएगी। सबसे पहले देखेंगे यहाँ से कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है। अगर पूछे जाए मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर पहले 3 थे, एक और जोड़ दिया गया, अब ये मूल स्वरों की संख्या 4 हो गई। 3 कौन कौन से थे? ए, छोटी ई, छोटा ऊ, ये 3 पहले थे और एक बाद में जोड़ा गया, वो हुआ री। और अब ये कुल मिलाकर के इनकी संख्या 4 हो गई। और ये तो हुए मूल स्वर, और कुल स्वरों की संख्या पूछें तो 11 है। पहले ये शुरुआत में इनकी स्वरों की संख्या अगर चर्चा की जाए तो 10, बाद में एक और जोड़ा गया 11, तो बाद में एक और जोड़ा गया कौन सा? री जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 2 दूसरे में देखते हैं, हिंदी लिखने के लिए हम निम्न में से कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं। तो कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं हम? देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। प्रश्न अगला, राजभाषा क्या होती है। तो राजभाषा क्या होती है वो देखते हैं कि इसमें रहेगा वह भाषा जिसमें सरकार कामकाज करती है। वह भाषा जिसमें सरकार अपना कामकाज करती है उसे राजभाषा कहा जाता है। इसके बाद में हिंदी को केंद्रीय, अगला प्रश्न रहेगा, हिंदी को केंद्रीय सरकार की राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। हमें प्रश्न ये देखना है राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है। तो ये राजभाषा का दर्जा है वो 14 अगस्त 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगली देखते हैं, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है। राजभाषा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो राजभाषा का जो अध्यक्ष होगा वो केंद्रीय गृह मंत्री राजभाषा का अध्यक्ष होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो स्पर्शी व्यंजन कौन से कहे जाते हैं? वो होते हैं कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये सभी, तो ये कितने हुए? 5 5, और इनके प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण? 5 5 5 25। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या रहेगी 2। ये होते कौन कौन से हैं? एक तो अंग और एक अह, विसर्ग और अनुस्वार। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों अयोगवाह होते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, हिंदी में अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। मतलब जो दे रखे हैं निम्न में अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, मतलब जिसमें कम जोर लगता हो वो ध्वनि नहीं है। तो कौन सी नहीं है ये अपने को देखना है। निम्न में अल्प प्राण ध्वनि नहीं है तो इसमें देखेंगे ई छोटी और छोटा ऊ, तो ये दोनों अल्प प्राण हैं। च और ज, च अल्प प्राण, छ महाप्राण, ज अल्प प्राण। तो मतलब किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां ये कौन से माने जाते हैं? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण माने जाते हैं। इनको हर्षीय वर्ण भी बोला जाता है, इनको छोटे वर्ण भी बोलते हैं, इनको लघु वर्ण भी कहा जाता है। तो क्या हुआ? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां। अब देखेंगे ये दोनों हैं अल्प प्राण ही है और आपने से पूछा नहीं है। च और ज, तो वर्ग का पहला और वर्ग का तीसरा ये दोनों भी अल्प प्राण ही हैं। प वर्ग का पहला और फ ब ये तीसरा, तो ये भी अल्प प्राण है। श और श ये दोनों नहीं होंगे, ये अल्प प्राण में नहीं आएंगे। अतः इसका उत्तर कौन सा होगा? घ। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? वर्ण को कहा जाता है। अब हमें पूछता है वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो वाक्य की सबसे छोटी इकाई होगी शब्द,
और अगर कोई ये पूछता है किसी गद्यांश की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो होगी वाक्य। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, नासिक के व्यंजन नहीं है, मानी नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर जो होता है वो नासिक के वर्ण माना जाता है। तो वर्ग का पंचम अक्षर कौन कौन सा है? ये पंचम है, ये भी पंचम है, ये भी पंचम है। ये किसी वर्ग का पंचम वर्ण नहीं है और वर्ग से आगे निकल करके जाता है, ये यण वर्ण है। तो ये रहेगा इस प्रश्न का उत्तर, नासिक के व्यंजन नहीं है, तो यह जो है वो नासिक के व्यंजन नहीं है। अगला देखते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? तो उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। तो इनमें से कौन से वर्ण हैं जो फेंके हुए के रूप में जाने जाते हैं? तो सीधा ही हम आ जाते हैं इस पर, उत्तर रहेगा इसका ग। अड़य, ये अड़य लिखा हुआ है और एक है ये ढ। ये दोनों ही वर्ण ऐसे हैं जो उत्क्षिप्त की श्रेणी में आते हैं। इन दोनों वर्णों को फेंके हुए वर्ण के रूप में जाना जाता है। आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो आप जानते हैं स्वर कौन सा है, तो स्वर कौन से हैं उनकी संख्या पहले आ चुका है, 11 है। अब चर्चा कर रहा है अर्ध स्वर कौन से हैं। तो अर्ध स्वर के रूप में जाना जाता है य और व को। य और व अर्ध स्वर के रूप में जाने जाते हैं। ये अर्ध स्वर क्यों कहे जाते हैं? जैसे कंठ से जिस जगह से स्वर बोले जाते हैं और जिस जगह से व्यंजन बोले जाते हैं, इन दोनों के बीच में से बोले जाने के कारण से इन वर्णों को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। अब अगला प्रश्न, अगला 13वां प्रश्न हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होंगे? अयोगवाह वर्ण कौन से होंगे? अयोगवाह वर्ण में किसको माना जाता है? किसे माना जाता है? ये माने जाते हैं अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को क्या माना जाता है? अयोगवाह। ये प्रश्न हमारा रिपीट हो चुका है, ये पहले भी आ चुका है, फिर भी बता दिया। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है? तो ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है? आप सब जानते हैं ए की मात्रा ए, री की मात्रा जैसे कृष्ण लिखते हैं तो री, ये री। ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ है तो इसकी मात्रा ये, लेकिन ए की कोई मात्रा नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वर ए। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 15, प्रकंपित व्यंजन। और प्रकंपित व्यंजन का दूसरा नाम है लुंठित व्यंजन। निम्न में से कौन सा होगा? तो प्रकंपित में र को माना जाता है और र इसको लुंठित भी कहा जाता है और प्रकंपित र ऐसे करके बोलने से जीभ धर्राती है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 16, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होगा? ल। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि जब ल बोलते हैं तो जिह्वा के दोनों तरफ से हवा बाहर आती है, ल। तो ऐसे करके इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17, निम्न वर्णों में संयुक्त वर्ण होगा। संयुक्त वर्ण निम्न में से कौन सा है? तो आप सब जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला का जो अंतिम क्रम से देखते हैं तो क्ष, त्र और ज, इनको क्या माना जाता है? संयुक्त वर्ण। और अब श्र को भी मान लिया गया है। अब हम चर्चा कर लेते हैं ये कौन कौन से वर्णों से बने हुए हैं। क्ष जो है ये क हलंत प्लस स, इससे बना है क्ष। त्र त हलंत जमा र, इन दोनों से मिलकर के बना है त्र। और ज, इसका शुद्ध उच्चारण ज है, शुद्ध उच्चारण ज है, तो ज हलंत और य। अब आपने क्या देखा? इन सभी में पहला वर्ण है वो हल व्यंजन है, हल वर्ण है। तो ये ध्यान रखना है। और इसमें कौन सा होगा? माने उपयुक्त सभी। ये सारे कैसे हैं? संयुक्त वर्ण। अगला देखते हैं श्र वर्ण में कौन सा वर्ण है, मतलब श्र वर्ण में कौन से वर्ण शामिल होते हैं? कौन से वर्ण शामिल हैं? तो देखिएगा श्र में यहाँ देखिएगा स, ये और र,
ये दोनों मिलाते हैं तो श्रय बनता है, लेकिन ध्यान रखें पहला व्यंजन कैसा है, हलंत लगा हुआ। तो ये आप एक बार अपने मोबाइल में अगर इनका प्रयास कर लें हिंदी फ़ॉन्ट करके तो ये आराम से आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। क्षय अगर लिखना हो तो आधा क हलंत लगा के क्षय, ठीक उसी प्रकार से ये अन्य वर्ण है। और श्री अगर लिखना हो मोबाइल में तो हिंदी फ़ॉन्ट करके हम क्या करेंगे, पहले आधा श करेंगे, फिर र करेंगे, और फिर जो बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा वो लगाएंगे तो श्री बन जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रयास एक बार आप जरूर अपने मोबाइल पे करके देखेंगे। इसके बाद में प्रश्न संख्या अगला मानी 19, या इसका उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ये 18 में श्रेय में कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं, तो आधा श और र, इसका रहेगा उत्तर ख से। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां। 19वें में क्या दिया है, निम्न में अनुनासिक वर्णों का क्रम होगा, माने किस क्रम में अनुनासिक वर्ण आएंगे। तो अनुनासिक क्रम में पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्रम आता है। तो क्रम कौन सा होता है, क, च, ट, त और प, ये हिंदी वर्णमाला का क्रम है। इनका पंचम वर्ण क्या कहलाता है, अनुनासिक। तो क का अंतिम होता है वो अंगय होता है, ना कि अड़य। च का अंतिम य होता है, ट का अंतिम अणय होता है, त का अंतिम न होता है, और प का अंतिम मैं होता है। तो ये क्रम जहाँ है वही उसका उत्तर होगा। तो उसका उत्तर होगा ये और इसके बाद में अणय, न और मैं, ये है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ये। और ये दिए हैं ये वर्ण के पहले अक्षर क, च, ट, त और होता तो ये हो जाता एक क्रम। आगे देखिएगा अंतिम वर्ण अंग अह कैसे हैं। तो ये प्रश्न फिर से एक बार रिपीट हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार से पूछे गए हैं। तो इसको देखिएगा, इनको अंग अह को कौन से वर्ण है कैसे वर्ण है ये, तो ये पहले भी आ चुका है। अयोगवाह ध्वनियाँ हैं, अयोगवाह वर्ण जो संस्कृत से आई है। एक ये और नई चीज़ यहाँ आप याद कर लेंगे, ये कहाँ से आई है, संस्कृत से आई। उम्मीद करते हैं आपको ये रीट की 10 बार कितने 19-20 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। और ठीक इसी प्रकार से अब हम लगातार इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी डालते रहेंगे जो रीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।